मैं विश्वामित्र हूँ। आज मैं आपको गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का सार समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम अर्जुन के आंतरिक संघर्ष और उसके जीवन मूल्यों को जानेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। अर्जुन विषाद योग, गीता का प्रथम अध्याय और उसके जीवन मूल्य, एक विस्तृत व्याख्या। आज हम महाभारत के महाकाव्य के हृदय में प्रवेश करेंगे, जहां धर्म और कर्म की लड़ाई के बीच एक योद्धा अपने अस्तित्व के गहनतम प्रश्नों से जूझता है। अर्जुन विषाद योग, भगवद गीता का पहला अध्याय, हमें अर्जुन के आंतरिक संघर्ष की एक मार्मिक झलक प्रदान करता है और हमें जीवन के गहनतम सत्यों से रूबरू कराता है। अर्जुन का विषाद, एक गहन आत्मसंघर्ष। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध की गर्जना से आकाश गूंज रहा है। अर्जुन, पांडवों के महान धनुर्धर, अपने रथ पर खड़े हैं, लेकिन उनका मन युद्ध के मैदान से कोसों दूर है। उनके सामने उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े हैं, जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है। इस दृश्य को देखकर उनका मन विचलित हो उठता है। उनके अंदर एक गहरा द्वंद्व उठता है। एक ओर उनका क्षत्रिय धर्म है जो उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है, और दूसरी ओर उनका मोह है जो उन्हें अपने प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठाने से रोकता है। अर्जुन के इस विषाद को केवल एक योद्धा की दुविधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह मानव जीवन के एक सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है, कर्तव्य और मोह के बीच का संघर्ष। हम सभी अपने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हमें कठिन चुनाव करने पड़ते हैं, जहां हमारा दिल और दिमाग एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। अर्जुन के विषाद से जीवन की सीख, आंतरिक द्वंद्व की स्वीकृति। अर्जुन का विषाद हमें सिखाता है कि जीवन में द्वंद्व और संघर्ष स्वाभाविक है। हमें इन भावनाओं से भागने या उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनका ईमानदारी से सामना करना चाहिए। ज्ञान की आवश्यकता। जब अर्जुन अपने आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे थे, उन्होंने अपने सारथी और गुरु श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम भ्रमित होते हैं, तो हमें ज्ञान की ओर मुड़ना चाहिए। एक सच्चे गुरु या मार्गदर्शक हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं और हमारे संदेहों को दूर कर सकते हैं। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य का पालन करने की याद दिलाई। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो। हमें अपने कर्मों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। अनासक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को फल की इच्छा के बिना कर्म करने की शिक्षा दी। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से अनासक्त रहना चाहिए। हमें अपना ध्यान कर्म पर केंद्रित रखना चाहिए, न कि उसके फल पर। आत्मज्ञान की प्राप्ति। अर्जुन का विषाद अंततः आत्मज्ञान की ओर ले गया। ये हमें दिखाता है कि चुनौतियां और संघर्ष हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जा सकते हैं। जब हम अपने भीतर के संघर्षों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। अर्जुन विषाद योग से व्यवहारिक जीवन में सीख। आत्म जागरूकता। अर्जुन की तरह हमें भी अपने भीतर के संघर्षों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। सही मार्गदर्शन की तलाश। जब हम भ्रमित होते हैं या कठिन निर्णयों का सामना करते हैं, तो हमें एक योग्य मार्गदर्शक की तलाश करनी चाहिए जो हमें सही दिशा दिखा सके। यह एक गुरु, एक शिक्षक, एक विश्वसनीय मित्र या यहाँ तक कि आत्मचिंतन भी हो सकता है। कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित। हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। हमें अपने कार्यों के परिणामों की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। अनासक्ति का अभ्यास। हमें अपने कार्यों के फलों से अनासक्त रहना सीखना चाहिए। इससे हमें मानसिक शांति मिलेगी और हम अपने कर्मों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। ये हमें सफलता और असफलता दोनों को समान भाव
से स्वीकार करने में मदद करेगा। आत्म विकास पर ध्यान, हमें निरंतर आत्म विकास के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें चुनौतियों और संघर्षों को आत्मज्ञान प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। निष्कर्ष, अर्जुन विषाद योग हमें जीवन के गहनतम सत्यों से रूबरू कराता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और द्वंद्व अपरिहार्य हैं, लेकिन इनका सामना करने और उनसे सीखने की क्षमता हमारे पास है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फलों से अनासक्त रहना चाहिए और निरंतर आत्म विकास के मार्ग पर चलना चाहिए। गीता के इस पहले अध्याय में निहित ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए और देखें कि यह हमारे जीवन को कैसे सकारात्मक रूप से बदलता है। धन्यवाद।